हालेलुया। आज हम फिर से ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना हमदो साधना करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हम चाहते पहले परमेश्वर का वचन को पढ़े। वचन संहिता 100 के 1 से हम 3 तक जाएंगे। यहाँ पे लिखा है सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के बेरे हैं। हालेलुया। हम उसके बेरे हैं और हम परमेश्वर हमारा चरवाहा है। जो हमारा चरवाहा है उनकी हम स्तुति करना चाहते हैं आनंद के साथ। आए सब मिलके परमेश्वर की आराधना करते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। पृथ्वी की वादियों से जब मुझे जाना हो,
कोई गति मुझे नहीं है, हर चढ़ाइयों में मुझे सिरे से चढ़ाता वो है। हालेलुया। तेरा प्यारे महान, तेरा प्यारे महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यारे महान, तेरा प्यारे महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यारे महान, तेरा प्यारे महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यारे महान, तेरा प्यारे महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में। हालेलुया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी पथरी, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली।
firme तेरी जय जयकार ना बोलो firme तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार क्या कुछ ना कि जोर से जय जयकार जय जयकार आवे प्रभु तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या अपनी गुस्से भर दिया अपनी गुस्से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दे ताकि दूंगे गवाही तेरी जीवन की अपनी गुस्से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दे ताकि दूंगे गवाही तेरी जीवन क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार आवे क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए सब मिलके थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे जैसा हमने गीत गाए हैं ये वाकई में सच्चा है जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर दिया है यहाँ तक कि अपना शरीर अपना जान तक दे दिया अभी भी दिन रात हमारी चिंता करते हैं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ध्यान 24 घंटे 365 दिन हमेशा हमारे ऊपर बने रहते हैं वो हमारा प्रभु है हमारे प्रभु यीशु मसीह तो क्यों ना हम अपनी मुंह खोले प्रभु का धन्यवाद करें धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु ओ प्रभु यीशु मसीह सच में तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया सब कुछ तूने किया प्रभु यीशु मसीह इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया प्रभु आज भी हम फिर से हम खुदावत तेरे हर काम को हम याद करते हैं महसूस करते हैं तेरे नजर को हम देख रहे हैं अभी भी तू हमारी चिंता करते ओ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद हमारे प्रभु होने के लिए धन्यवाद हमें अपनाने के लिए प्रभु धन्यवाद 24 घंटे हम बिल्कुल इसके योग्य है नहीं है फिर भी तूने हमें इतना प्यार प्रेम दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इसलिए हम भी चाहते हैं प्रभु हम भी तुझसे प्रेम कर पाए हम भी तुझसे प्रेम कर पाए हालेलुया हालेलुया खुदावन ओ प्रभु यीशु मसीह
Paramu Pita Kiam Stuti Gaye Ohi He Jo Bachata Hame Paramu Pita Kiam Stuti Gaye Ohi He Jo Bachata Sare Papoko Sare papoko karta chama Sare logon ko karta changa Paramu Pita Kiam Stuti Gaye Ohi He Jo Bacha Hallelujah Prabhu धन्यवादे उसके आशा आनंद से आए उसके चार धन्यवादे हालेलुया धन्यवादे उसके आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में संगीत गाकर Hallelujah Paramu Pita Kiam Stuti Gaye Ohi He Jo Bacha Wohi Hamara Paramu Wohi Hamara He Paramu Pita Taras Kata Yesar Amen Prabhu Yesus Sahe Wohi Hamara
इस तरह प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हैं पिता के प्रेम को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु समाज के सालिब के द्वारा हम जान सकते हैं हमारा पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। और पिता परमेश्वर ने उस नाम में सब कुछ दे दिया जो हमारे लिए जो चाहिए था। उद्धार, शक्ति, जीवन सबको प्रभु ने हमें दे दिया। इसलिए जो भी कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। शरीर के तौर पे, आत्मा के तौर पे वो उद्धार पाएगा। ऐसा में कि हम उसका नाम लेना चाहते हैं। 자의 얘기 믿게 때라나 예수나 이제 회세 자의 등고 자의 등고 이세 자의 아멘 브라보 지스남에 해 만들기 원나무에 예수 마시 예수나 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 이제 예수나 예수나 함께 갈게 예수나 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 이제 예수나 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 내 진정이 예수나 내
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु। जिस नाम में जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की यीशु। हम कुछ देर के लिए इस नाम के सामने समय बिताएंगे। ये नाम है हमारे लिए सब कुछ है। इस नाम में सब कुछ है। जो कोई इस नाम को पाएंगे, सब कुछ पा लिया है। जो कोई इसके नाम को अभी तक पाए नहीं है, अभी उनके पास कुछ भी है नहीं। कौन है जो यीशु के नाम को पाना चाहते हैं? आइए अपने हृदय को लेकर प्रभु यीशु मसीह के सामने जाके मांगे, प्रभु तेरे नाम को मुझे झांकने दे। प्रभु तेरे नाम को मुझे भी जानने दे। प्रभु तेरे नाम को भी मुझे उसमें बने रहने दे। ऐसा मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह मदद करे। यीशु तेरे बारे में हम बता सकते हैं, तेरे बारे में हम समझा सकते हैं, पर कौन है जो सच में तुझको चख लिया? कौन है जो सच में तुझसे तेरे द्वारा जीवन में परिवर्तन आ गया? प्रभु हम तूफान के बारे में सुनना नहीं चाहते, उस तूफान के बीच में खड़े होकर देखना चाहते तूफान कितना तेज होता है। वैसा प्रभु हम तेरे नाम के बीच में हम भी खड़े रहना चाहते, ताकि तेरा नाम कितना तूफान से बढ़कर है, हमारे जीवन को पूरा बदल देता है, पूरा परिवर्तन कर देता है। ओह प्रभु तेरे नाम को जानने का, चखने का मौका हमें भी दे दे। बहुत धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद।
आज मैं आपके साथ इस तरह परमेश्वर के वचन को लेकर साथ मिल के आराधना प्रार्थना कर पाया। तो आज मैं आप सबके लिए मैं यही वचन सुनाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 1:26 से लेकर 29। पहला कुरिन्थियों 1:26 से लेकर 29। जल्दी ढूंढेंगे, मैं सबके लिए पढ़ता हूँ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बाल वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि जो कोई प्राण परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आज का वचन ये बता रहा है कि पौलुस हमें ये बता रहा है कि अभी हम में से जो परमेश्वर ने बुलाया उन सभी को देखो, उनमें से कोई है नहीं कि जो बहुत शारीर के तौर पे देखेंगे तो बहुत ज्ञानवान वाला है, बहुत सामर्थ्य वाला है, बहुत कुलीन वाला है। ऐसा कुछ है नहीं। उल्टा ऐसा दिख रहा है कि जो जगत के मूर्ख में से और जगत के बिल्कुल जो निर्बलों में से और परमेश्वर ने ऐसा नीचों को तुच्छों को और यहाँ तक कि जिनके पास कुछ भी है नहीं उनमें से परमेश्वर ने बुलाया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे। ये वचन बिल्कुल सच्चा है, और पिछले 2000 साल के इतिहास को भी लेकर देखेंगे तो वचन ये बात बिल्कुल सच्चा है कि परमेश्वर ने जिनके पास बहुत है उन्हीं को इस्तेमाल करने के बदले परमेश्वर में जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो जिनका पढ़ाई अच्छी तरह हुआ नहीं, जिनका खानदान बिल्कुल गरीब में से गरीब है, और जिन लोगों के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से जीवन जिया, बड़ी मुश्किल से अपना पेट का जो जरूरत को पूरा किया, ऐसा लोगों में से, ताकि जो अपने हाथों से तो कुछ भी नहीं कर पाया उन लोगों में से परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए लोगों को छान के बुलाया और उन्हीं को इस्तेमाल किया। कि मेरे खुद की जीवन को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन की जीवन तो ऐसा था कि मेरे पिताजी तो शराबी था। रोज शराब पीते रहा, घर पे सोते रहा, बैठे रहा। मम्मी जी अकेले खेत पे जाके खेती बाड़ी किया, बड़ी मुश्किल से इसके द्वारा गुजारा करते थे। बचपन की मेरी याद यह है कि मेरे मन में सिर्फ शांति की बात यही था कि जब पापा सो रहे हैं तो तभी शांति, जब वो जागते रहते घर पे झगड़ा और शोर बच रहा, बहुत समस्या घर पे मैं देखते रहा। मेरा मन में बिल्कुल सुकून नहीं था, और बहुत गरीब था हमारे पास कुछ भी नहीं था। बहुत लोगों को मैंने भी सुना है कि मेरी खुद की गवाही में मेरा 12 साल की उम्र में मेरी खुद की अपने जीवन के लिए सिर्फ यही आशा था कि अगर मेरे लिए ऐसा मौका मिले तो इसके अलावा मेरा कोई आशा नहीं रहेगा। वो आशा यही था कि एक बार मुझे 1 दर्जन का अंडे उबाल के अकेले खाने का मौका मिल जा। इससे बढ़कर कोई मेरे पास आशा नहीं था, क्योंकि तब तक मैं अपने जीवन में कभी 1 अंडे भी पूरा उबाल के अकेले खा के देख नहीं पाया। तो 1 दर्जन अंडा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर देखो, ऐसा बच्चों को परमेश्वर ने कैसे उठाया और वो मुझे अपनी महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल किया। तो सच में परमेश्वर ने अभी भी बहुत परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह चुन लिया, बुलाया है। उन्हीं के द्वारा जो ज्ञानवान वालों को और बाल वालों को और दानवान वालों को लज्जित करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इस वचन को लेकर आप सबको चुनौती देना चाहता हूँ। शायद हो सकता है आप लोगों में से ज़्यादातर घर पे परेशानी है और आपको बहुत कुछ
घर के खर्चा उठाने के लिए काम करना पड़ता है, और आपका पढ़ाई इतना अच्छे से हुआ नहीं, कोई बात नहीं, मैं चुनौती देना चाहता हूँ, ये आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। ये आपके लिए परमेश्वर से चुने हुए होने का चांस बन जाएगा। परमेश्वर आपको चुन लेगा इसके कारण, क्योंकि मैं अभी तक जान लिया कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल खाली है, जिनके जीवन में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उन्हीं को बुलाता है और उन्हीं को खड़ा करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। पर फिर भी ऐसा परमेश्वर के सामने 3 बातें हैं जिस बातों को हमें याद करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। 3 बातें क्या है? सबसे पहले यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जीवन क्यों इतना जीवन में गड़बड़ी आ गया, क्यों इतना गरीब हो गया, क्यों इतना बीमार हुआ है, क्यों इतना परेशानी में जीना पड़ा। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं था। किसकी इच्छा है? ये शैतान का इच्छा है। यूहन्ना 10:10 में जाएंगे तो उसमें क्या लिखा है? जो चोर इसलिए आता है वो चोरी करे और घर वालों को सब नाशित करे, सब मार डाले। ये चोर का काम यही है। चोर तो चोरी करने के लिए, मार डालने के लिए और नाशित करने के लिए आते हैं। तो ये चोर कौन है? शैतान है। जिनके जीवन में शैतान आता है तो उनके जीवन में कोई भी कुछ भी छोड़ता नहीं, सब चोरी करके ले जाता है। दूसरा, सबके जीवन को मार डाल देता है। चाहे जो देखने में जिंदा है पर उसके जीवन में कोई वैल्यू है नहीं, जान है नहीं, बिल्कुल मुर्दा जैसा जीवन जीते। मेरे पिताजी के जीवन वैसा था। मेरे पिताजी जिंदा था पर मैं मुर्दा था, मुर्दा वाली जीवन जिया, क्योंकि शैतान ने पूरा कब्जा किया। और अंत में क्या करता है? ऐसा लोगों को बाद में नरक में ले जाता है ताकि हमेशा के लिए नाशित हो जाए। ये शैतान का काम है। जब जिसके जीवन में शैतान आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं। ये शैतान का काम है। इस बात को याद करना है। पहले हमारे जीवन में क्यों ऐसा परेशानी हुआ है, क्यों इतना सब कुछ खाली हो गया? शैतान की वजह से। तो क्या करना चाहिए? वही शैतान को अपने जीवन से भगाना चाहिए। उस शैतान के आने के रास्ता को रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। तभी ये शैतान हमारे जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। जब से मैं प्रभु यीशु मसीह को पाया 17 साल की उम्र में, मैंने परमेश्वर से दुआ किया, परमेश्वर तू ही ज्योति है, तू ही जीवन है, तू मेरे जीवन में आया। प्रभु मैं अपना पूरा फैमिली को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आपसे तू मेरे पूरा फैमिली को कब्जा करे, उस पर प्रभुता करे। ये शैतान हमारे घर को पूरी तरह कब्जा करके अभी तक सब कुछ खत्म कर दिया। तो इस शैतान को मैं भगाना चाहता हूँ। मैं दुआ किया, परमेश्वर से विनती किया और बार बार ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के नाम लेते रहा। तो क्या हो गया कि 3 साल के अंदर अंदर हमारे घर पे बहुत अद्भुत काम हो गया। सबसे पहले मेरा पिताजी 7 साल की उम्र तक जो शराब पीते रहा, वही शराब को एक दिन में छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और घर का स्थिति इतना बदल गया कि हम हमेशा तकलीफ में, गरीब में रहते थे, पर परमेश्वर ने इतना आशीष दे दिया कि अपना घर भी तैयार हो गया और जीने में और कोई समस्या ना रहा। परमेश्वर ने सब कुछ परिपूर्ण करके दे दिया। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। और जब से प्रभु यीशु मसीह आया तब से हमारे मम्मी जी जो जीवन भर थके हुए जीवन जी रहे थे, उनके जीवन में पहली बार शांति मिल गया और काम पे जाने की जरूरत ना पड़ा। घर पे आराम किया और शांति में जीवन जिया। अभी भी मेरी मम्मी जी जिंदा है और वही शांति की जीवन जी रहे। ये कैसे हुआ? जब से मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया। मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूँ। जब से आपके जीवन में भी यीशु मसीह आएगा और आ गया है तो जरूर ये ज्योति अंधकार को खत्म कर देगा, शैतान को भगाएगा और वहां पे जीवन का काम करके दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना? शैतान को भगाओ, जीवन को बुलाओ। यही काम है आपको पहले में कहना चाहता हूँ। शैतान को भगाना है और क्या करना है? जीवन को बुलाना है।
शैतान को भगाने के लिए क्या करना, अपना जीवन से पापों को खत्म करना चाहिए। अपना जीवन से पापों को खत्म करना है, पूरी तरह सच्चा पश्चाताप करके पापों को खत्म करना है, तभी शैतान हमारे जीवन में घुस के नहीं आ सकता। अगर आप मसीह होने के बावजूद बार बार पाप करेंगे ना, इसका मतलब है कि शैतान के लिए आपने सुराग छोड़ के रखा। शैतान के लिए सुराग छोड़ के रखा तो क्या होगा, बार बार शैतान उसमें से घुस के आएगा और आपके जीवन को, आपके फैमिली को पूरा नाशित कर देगा, खत्म कर देगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना, पश्चाताप करो, पापों को खत्म करो। और क्या करना है, जीवन को बुलाओ, बार बार यीशु का नाम ले लो, यीशु का नाम ले लो, दुआ करो। वचन में तो क्या क्या लिखा है कि हर समय हर पल दुआ करते रहो। किसके नाम से, यीशु के नाम से। जब आप लोग काम करते, काम पे जाते, वहां पे भी आप यीशु के नाम से दुआ करते रहो। चलते हुए, बैठे हुए, काम करते हुए यीशु के नाम से दुआ करते रहो कि प्रभु यीशु मसीह तुम मेरे जीवन में साथ रहे और मेरे जीवन में ज्योति बन के रहे। लगातार दुआ करते रहो, तो जहां आप जाते वहां पे कभी अंधकार दिखेगा नहीं, बल्कि जीवन ज्योति वहां पे दिखता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत कीमती बात है। जब तक आप लोग इस तरह पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के ज्योति में नहीं रहेगा, तो प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आमीन। और मैं आगे के लिए आगे दो बातें और बताना चाहता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह में आ गया और पूरी तरह पश्चाताप करके शैतान को पूरी तरह भगा दिया, बंद कर दिया, और प्रभु यीशु मसीह के ज्योति में रहते हैं, उनके जीवन में रहते हैं, मुबारक हो। दानी है, प्रभु जरूर आपको बुलाएंगे। आगे के लिए आपको एक बात और सुनना होगा, तो आपको क्या करना है आगे के लिए, आपके दिमाग के सोच में से ऐसा सोच को खत्म करो, अरे यार मेरा पढ़ाई तो कुछ हुआ नहीं, मेरा खानदान बिल्कुल छोटा है, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम गांव के लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, ये सोच खत्म करो। क्योंकि आज के वचन में क्या लिखा है, ऐसा लोगों को परमेश्वर जानबूझ के बुला रहा है, ऐसा लोगों को परमेश्वर जानबूझ के चुनते हैं, चुनाते हैं, उनको बुलाते हैं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो जिनके पास बहुत कुछ है, जिनके पास बहुत कुछ ज्ञान है, दान है, सामर्थ्य, उन्हीं को क्या करने के लिए, राजियत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको बढ़िया मौका है, परमेश्वर आपको बुलाने के लिए पूरा तैयार है। आप देखो पतरस को, देखो वो कौन था, बिल्कुल मछुआ, स्कूल में एक बार भी गया नहीं, कभी लिखना पढ़ना उनको आता नहीं था, वो सिर्फ जीवन भर पानी में रहा, मछली का शिकार करते रहा। उनको सिर्फ यही इतना पता था 1 किलो में मछली कितने दाम में बिकता है, 1 किलो का मछली कितने दाम में बिकता है, सिर्फ यही जानता था, इसके अलावा कुछ भी जानता नहीं था। ऐसा अनपढ़ व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे कैसे इस्तेमाल किया, आप सबको पता है। खाली पतरस की बात नहीं, बहुत सारे लोग की जीवन ऐसा था, कभी स्कूल के पास गया भी नहीं है, पर परमेश्वर ने ऐसा लोगों को उठा कर दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे ऊंचे अगुआ बना दिया। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। खाली ये पतरस की बात नहीं है, बहुतों की जीवन को देखो, मेरे खुद की जीवन को देखो, आपस में जो परमेश्वर ने खूब इस्तेमाल किया, सबके जीवन को देखो, जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हीं को इस्तेमाल किया। मैं सच गवाही आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐसे 2 साल पहले हमारे देश में जो प्रधानमंत्री था, वो प्रधानमंत्री बहुत अच्छा मसीह भाई थे और देश का प्रधानमंत्री बन गया, पर मैं आपको सच गवाही देता हूँ कि 16 साल की उम्र तक उन्होंने कभी स्कूल में गया नहीं, कुछ पढ़ाई हुआ नहीं, कोई उम्मीद भी कर नहीं पाता था ऐसा व्यक्ति पूरा देश का प्रधानमंत्री बन पाएंगे। बहुत सीधा आदमी था, पर उनके घर बहुत गरीब होने के कारण बचपन से सिर्फ कूड़ा उठाते रहा। वही कूड़ा उठा कर वो दूर ले जाने के द्वारा थोड़ा सा गांव वाले उनको वही काम को लेकर मदद करते थे, थोड़ा उससे रोटी वगैरह थोड़ा खरीद सकते थे। पर वही है कि गरीब है और इस गरीबी से बाहर जाना मुश्किल है, इसलिए उनको कभी स्कूल जाने के लिए मौका नहीं मिला। पर उनकी मम्मी ने उनके जीवन के लिए रोज रोज उनके माथे पे, सिर पे हाथ रख के दुआ करते रहा
और 16 साल की उम्र में परमेश्वर के अनुग्रह से उनके जीवन में सुखर जाने का पहली बार मौका मिला। पर परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया, 16 साल से जो उनका पढ़ाई शुरू हो गया, 25 साल तक उनने पूरा पढ़ाई को कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद अच्छा डिग्री कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई के लिए गए, और वहाँ भी फीस उनके पास कुछ भी था नहीं, लोगों ने कुछ कुछ करके मदद किया और बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद एक कंपनी में उनका नौकरी मिल गया। वही कंपनी का नाम है, आपको पता है, अभी हिंदुस्तान में भी इनका माल बहुत बिकता है। जो 4 पहिया वाली गाड़ी में से Hyundai का नाम तो सुना होगा, Hyundai कंपनी का, उस कंपनी में एक नौकरी इनको मिल गया। वहाँ इतना काम करते करते हुए, इतना वफादार ईमानदारी से, तो बाद में उनका इतना प्रमोशन हो गया कि उस Hyundai कंपनी का मालिक बन गया और बाद में देश का प्रधानमंत्री भी बन गया। ये सच्ची गवाही। तो आपको क्या लगता है, जो 16 साल की उम्र तक जो कभी स्कूल में गया नहीं, ऐसा व्यक्ति के जीवन में इस तरह का अद्भुत काम हो सकता है? कभी होने का नहीं है। पर हुआ कैसे? क्योंकि उनकी मम्मी उसके लिए बहुत प्रार्थना किया है। दूसरा, वो खुद भी मसीह में रहा, प्रभु यीशु मसीह पे उम्मीद करते रहा कि प्रभु तू मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और क्या हो गया? सच में परमेश्वर ने उनके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूं, जो आज इस वचन को सुनता है, आपका हालत जो भी हो, आप जहां भी बैठे हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर पे उम्मीद रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो कि परमेश्वर आपको वहां से उठा लेंगे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके अंदर में इस सोच को पहले खत्म करना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। परमेश्वर, मेरे पास कुछ भी है नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं, मेरे जीवन ऐसा ही रहेगा। नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखो। चाहे मेरे पास पैसा ना हो, कोई ज्ञानवान ना हो, कोई डिग्री ना हो, कोई बात नहीं, आप इसका चिंता ना करो। यीशु हो तो सब कुछ है। आमीन आमीन बोलेंगे। अगर यीशु है तो सब कुछ है, और यीशु आपके जीवन को बनाएगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया हालेलुया। आखिरी में एक बात और आपको सुनाता हूँ। पहले मैं आपको बताया कि अपने जीवन से शैतान को भगाना है और ज्योति को जीवन को बुलाना है, यीशु को बुलाना है। दूसरा यही है कि अपना दिमाग में से यही सोच को खत्म करना है कि मेरे जीवन में क्या हो सकता है। हाँ, प्रभु चाहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री तक बन सकता है। आशा रखो, दर्शन को पाओ परमेश्वर के सामने। पर तीसरी बात बहुत कीमती है, आपको क्या करना, एक काम करना होगा। वो क्या है? आपके हाथ में दिया गया, आपके जीभ में जो पड़ा हुआ है, 2 मछलियां और 5 लोटियां को प्रभु को देना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा, पर भी लिया होगा कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 2 मछलियां 5 लोटियों को लेकर सुनाया, वो खिलाया। वो कैसे खिलाया मुझे पता नहीं, पर परमेश्वर है तो सब कुछ मुमकिन है। पर उस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने खाली हाथों से उनको खिलाया नहीं, बल्कि उन्हीं से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? तो एक बच्चे ने जो अपना पेट के लिए, उस दिन का एक टाइम का खाने के लिए जो लेके आए थे, 2 मछलियां 5 लोटियां को प्रभु को दे दिया। ये 5000 लोगों के लिए तो कुछ भी है नहीं, पर फिर भी ये इस छोटे बच्चे के लिए तो सब कुछ था। तो इस छोटे बच्चे ने जो अपने पास है सब कुछ था, वो किसको दे दिया? प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने वही समर्पण को लेकर, उनके कुर्बानी को लेकर 2 मछलियां और 5 लोटियां से 5000 लोगों को खिला दिया। कितना अद्भुत काम हुआ है। हालेलुया हालेलुया। 2 मछलियां 5 रोटियां बहुत छोटा है, कुछ भी इसका कीमत है नहीं, पर परमेश्वर हमसे मांगते हैं और ये बच्चे वो दे दिया, जो अपने सब कुछ था वो प्रभु को दे दिया। अभी भी परमेश्वर आपसे मांग रहा, आपके जीवन से मांग रहा। तुम्हारे पास जो है 2 मछलियां 5 रोटियां मुझे दे दो, तो मैं उसको लेकर तमाम दुनिया को बचाऊंगा, 5000 को खिलाऊंगा, बहुत अद्भुत काम करूंगा, अपनी महिमा को पाऊंगा।
परमेश्वर कहते हैं। पर अफसोस की बात यह है, बहुत बच्चे लोग ऐसा कंजूस में कि ये मेरा है, अपना पेट के लिए मुझे रखना होगा, और देना नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में कुछ कर नहीं पाते। पर इस बच्चों के समान अगर हम अपने पास है जो 5 रोटियां 2 मछलियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो क्या होगा, परमेश्वर वही समर्पण को लेकर दुनिया को बचाने के लिए आपके जीवन को इस्तेमाल कर पाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपना हाथ में जो पड़ा हुआ 2 मछलियां 5 रोटियां को प्रभु को देना चाहिए। जो आपके लिए सब कुछ भी हो सकता है वो प्रभु को देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने भी अपने जीवन में कई बार परमेश्वर से मैंने दुआ की, परमेश्वर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी दे नहीं सकता, मैं आपको मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। इसलिए कभी कभी मैं जब बेंच चलाते हैं तो उसमें बेंच का वो टोकरी में मैंने कागज में अपना नाम लिख के डाला, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुद को दे रहा हूँ। और कभी कभी जो मेरे पास कुछ पैसा था तो मैंने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। इस तरह मैं परमेश्वर को ज्यादा देने की कोशिश किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत आशीष दे दिया। तो इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने पास देखो, मैं खाली पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर ने आपको दिया है, किसको अच्छी तरह वचन सुनाने का तालांत दे दिया, किसी को अच्छी तरह सेवा करने का तालांत दे दिया, किसी को अच्छी तरह खाना पकाने का तालांत दे दिया, किसी को अच्छी तरह लोगों से काउंसलिंग करने का तालांत दे दिया, किसी को गरीब लोगों का मदद करने का ऐसा हृदय दे दिया, किसी को परमेश्वर ने ऐसा दान कमाने का तालांत दे दिया। तरह तरह का अलग अलग तालांत परमेश्वर ने आपको वरदान के रूप में दे दिया। तो क्या करना है, उससे जमीन के नीचे दबा के रखना मत, उससे परमेश्वर के लिए खूब इस्तेमाल करो और परमेश्वर के लिए दे दो। तो परमेश्वर वही आपके तालांत के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वही है कि जब तक अपने हाथ में जो पड़ा हुआ 2 मछली 5 रोटियां को परमेश्वर के हाथ में नहीं दे देंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखो आपके हाथ में क्या दिया गया है, अलग अलग तालांत वर्ग आपको दिया गया है। परमेश्वर ने अलग अलग गिफ्ट सबको दिया गया है। उससे जमीन के अंदर में दबा के रखना मत, जमीन के नीचे दबा के रखना मत। परमेश्वर आपके साथ कुछ भी कर नहीं पाएंगे। उससे उठाओ और उस वरदान को बढ़िया से इस्तेमाल करो परमेश्वर के लिए, और कह देना परमेश्वर यही है जो मैं कर सकता हूँ, बाकी आप संभाल लें। हालेलुया। तो जरूर परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए खूब इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि मैं सच में ये कहना चाहता हूँ कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो खाली है, परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल करता है। जिनके जीवन में कोई उम्मीद के लिए कोई जगह है नहीं, कोई चीज है नहीं, परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल करता है। तो हो सकता है आज इस वचन को जो सुनता है आप उनमें से एक हो, तो मुबारक हो, परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेंगे। पर उसके लिए जो 3 बातें आपको सुनाया, 3 बात को आप अच्छी तरह याद भी करना होगा, उसका अमल करना होगा। क्या है 3 बातें? पहले अपने जीवन में से शैतान को भगाओ, पापों को भगाओ और जीवन ज्योति प्रभु यीशु मसीह को बुलाओ सच में। दूसरा क्या है कि अपना मन सोच में जो नेगेटिव सोच है वो खत्म करो। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई नामुमकिन है नहीं। हालेलुया। और तीसरी बात यही है, फिर भी आपको आपके पास जो है 5 रोटियां 2 मछलियां को परमेश्वर के हाथ में देना होगा, तभी परमेश्वर उसको लेकर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल कर पाएंगे। आए सब अपने आंखें बंद करें और परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सामने दुआ करें। हे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद आज के इस समय के लिए, इस मौका के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए भी धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते कि यहाँ पे जितना जवान लोग बैठे, परमेश्वर तो अपनी महिमा के लिए, अपने राजा के लिए इन सबको खूब इस्तेमाल करे। पतरस के समान इस्तेमाल करे, पौलुस के समान इस्तेमाल करे। परमेश्वर पिछले 2000 साल के इतिहास में तूने बहुत ऐसा गरीब, अनपढ़ और बिल्कुल जो
दुनिया के नज़र में मूर्ख तुच्छ समझे जाते हैं, उन्हीं को लेकर इस्तेमाल, अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल किया। तो प्रभु इन जवानों को अपनी महिमा के लिए खूब इस्तेमाल करे। और प्रभु ये समझ में चाहता हूँ ये जवान लोग आज इस वचन को अच्छी तरह याद भी कर पाए और इसमें बने रह पाए और इस वचन के साथ जीवन बना पाए, ताकि कुछ दिन के बाद सच में ये वचन इनके जीवन में पूरा होते हुए हम सुन पाए और देख पाए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार से तालियां।